रांची प्रेस क्लब देश का पहला प्रेस क्लब बना, जहां पर पत्रकारों का निःशुल्क इलाज होगा। रांची प्रेस क्लब में बिरसा मुंडा कोविड केयर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मीडिया कर्मियों के लिए बने 40 बेडों वाले इस कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित मीडिया कर्मियों का इलाज होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस संकट काल में राज्य सरकार मीडिया कर्मियों के साथ वचनबद्धता और तन्मयता के साथ खड़ी है। रांची प्रेस क्लब में कोविड अस्पताल खुलने से राज्य के पत्रकारों को काफी सहूलियत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य में करीब 18 पत्रकारों को कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं और कई हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। पहले भी ये कहा था और आज मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि वैक्सीन की आवश्यकता है आज भी, और आवश्यकता के अनुरूप में आविष्कार हुआ और आविष्कार की प्रासंगिकताएं हैं और प्रासंगिकता को विश्वसनीयता में बदलने की ज़रूरत है। तो विश्वसनीयता तो बदलने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने लोगों में जो जागृति पैदा करने का एक प्रयास किया था, थाली भी बजवाया था, ताली बजवाया था, मोमबत्ती जलाई थी, लोगों में जागृति लाई थी। लेकिन जब वैक्सीन आई और जब दोनों वैक्सीन कंपनी की प्रतिद्वंदिता से कुछ ऐसे समाचार आने लगे जो एक दूसरे के विरोधाभासी थे, तो उस समय ये ज़रूर था कि मैंने भी ये निवेदन किया था कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर, हमको पहला वैक्सीनेशन लगाना है। मुझे अलाउ नहीं किया गया। लेकिन दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने जैसे ही वैक्सीन बनी, पहला वैक्सीन दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने अपने लगवाया। लेकिन जब ये वैक्सीन यदि प्रधानमंत्री जी पहला वैक्सीन यदि पहला डोज लगवाते, पहला डोज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगवाते, हमारे जो है मैं लगवाता, तो लोगों में एक विश्वास पैदा होता, लोगों में एक अवेयरनेस आता। आज लोगों में भ्रम की स्थिति हो गई है, लोग भयभीत हो गए हैं। तो इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो ये केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। और यदि झारखंड में जो आज कोरोना का ये महामारी फैला है, तो इसके लिए पूरी तरीके से बंगाल के 8 चरण के चुनाव जिम्मेवार हैं। और जो केंद्र की सरकार ने गलत तरीके से, चुनाव आयोग ने गलत निर्णय लिए थे, और चूंकि हमारा चिचड़ा का बॉर्डर से लेकर साहबगंज का बॉर्डर तक बंगाल से झारखंड सटा है, जहां 4 कदम आप उधर जाइए तो बंगाल आ जाता है, 4 कदम इधर आइए तो झारखंड आ जाता है। तो हमारा जो स्प्रेड हुआ है, इसके लिए ये बंगाल का जो चुनाव और जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव करवाया, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी कहने वाले लोग, और इतना ज़्यादा प्रवचन और ब्रह्मा की तरह जो है उपदेश देने वाले लोग, वो कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो बस खुल्लम खुल्ला जो है, इतनी बड़ी बड़ी रैली हो गई, इतने बड़े बड़े प्रचार हो गए, 8 चरण का चुनाव हो गया। उसको यदि 8 चरण का चुनाव था तो दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट होता, लेकिन केवल बंगाल के लिए हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव का दुष्परिणाम है कि झारखंड में ये बहुत तेज गति में स्प्रेड हुआ है। नहीं, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, निजी अस्पताल के लिए हम लोगों ने पहले ही टैरिफ जो है उसका निर्धारण कर दिया था। और ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे निजी अस्पताल हैं जो बहुत मनमानी तरीके से पैसा अर्थ दोहन कर रहे हैं, इस आपदा को भी अर्थमोचन का जरिया बना दिए हैं। और जो टैरिफ हम लोगों ने निर्धारित की थी उससे कई गुना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। लेकिन हम आपको विश्वास देते हैं कि यदि वो लोग ने नहीं सुधार किया तो हम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उनके निबंधन को भी रद्द करेंगे। और आप देखिएगा, आपको जल्दी सूचना मिलेगी कि हम कोई छोटे मोटे अस्पतालों का नहीं, बड़े बड़े अस्पतालों का हम निबंधन रद्द करेंगे। चूँकि ये विपदा की घड़ी है और अभी एक एक बेड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक बेड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सर पे भी चढ़ रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त की सीमा, यदि हमारे झारखंड के लोग की जान माल की सुरक्षा यदि वो नहीं करेंगे और अर्थ दोहन करते रहेंगे और हमारी बात को अनसुना करेंगे, तो हम कड़ी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री जी, ऑक्सीजन प्लांट के लिए नहीं, ऑक्सीजन प्लांट के लिए निर्भर नहीं है। आप जिस बात को घुमा के
पकड़ना चाहते हैं उस पर मैं सीधा कहना चाहता हूँ, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। देश में सबसे एक नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ 7 प्लांट हैं, हमारे यहाँ 6 प्लांट हैं, यूपी में एक भी प्लांट नहीं है, और यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, और हम यूपी को सप्लाई करते हैं 90 टन, दिल्ली को सप्लाई करते हैं 80 टन, हरियाणा को सप्लाई करते हैं 80 टन, और हमारा झारखंड में हमको सरप्लस है ऑक्सीजन। लेकिन हमको जहाँ जहाँ पर ले जाना है ऑक्सीजन को पूरे राज्य में जिस तरीके से सर्कुलेट करना है, उसके लिए हमको प्रॉब्लम आ रहा है, उस व्यवस्था के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार ने साइलोज बनाने के लिए तो अपने दोस्तों को पूरी व्यवस्था सौंप दी थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि फर्स्ट फेज के बाद जो है सेकंड फेज आएगा, तो सेकंड फेज में ऑक्सीजन मस्ट होगा, तो ऑक्सीजन के लिए प्लांट बनाना चाहिए। लेकिन ये केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीति नहीं है। और आज यदि 1057 यदि आप प्लांट का निर्धारण कर रहे हैं, तो वो प्लांट का जो निर्धारण आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमारे झारखंड की हिस्सेदारी नहीं होगी? झारखंड का हमारा सुदूर जो गांव है, जो सुदूर इलाका है, जहां पर हमको रिफिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, यदि वहां खुद जनरेशन होने लगे ऑक्सीजन, तो हमारे वहां के लोगों को लाभ नहीं होगा। ठीक है।